तीन एंटीना। एंटीना का काम क्या है, पहले इसका वर्क क्या है, एंटीना क्यों लगाया जाता है? सबसे बड़ा वाला नेटवर्क नहीं, इसका और काम उससे बताइए पहले। छोटा। पहले इसका काम बताइए। सर नेटवर्क रिसीव करने के लिए। हाँ, मतलब जो सिग्नल, वायरलेस सिग्नल अगर आपको कहीं पे भेजना है या कहीं से लेना है, वायरलेस का मतलब समझते हैं जिसमें तार का यूज नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वायरलेस। मतलब तार नहीं, तार के बिना कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारे फोन से कोई तार तो कनेक्ट होता नहीं है, तो उस सिग्नल, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, वायरलेस। या हम फोन को, अपने फोन को वाईफाई के राउटर से कनेक्ट करते हैं तो वो भी वायरलेस होता है। ब्लूटूथ से अगर हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो भी क्या होता है, वायरलेस होता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए एंटीना का जरूरत होता है। तो जितना लंबा आपका दूरी हो या जितना ज़्यादा रेंज हो, उतना एंटीना बड़ा होना चाहिए। एंटीना का साइज भी उतना बड़ा हो तो रेंज या जो टावर है वो अच्छी तरह से दिखाता है और आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होता है। अगर टावर अच्छी तरह से नहीं देखे तो फिर कम्युनिकेशन फेल होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए अगर दूरी ज़्यादा है तो एंटीना का साइज भी ज़्यादा रहेगा या बड़ा रहेगा, और दूरी कम है तो एंटीना का साइज भी छोटा रहेगा। तो ये जो एंटीना है वो हाउसिंग में ही लगा रहता है ज़्यादा करके। जो हाउसिंग रहता है बीच वाला हाउसिंग, उसमें आप देखिएगा तो क्या होता है, इस तरह से मेटल का प्लेट अंदर प्रिंटेड होता है। तो ये थोड़ा सा आपको उठा जैसा, मतलब इम्बोस्ड टाइप का आपको दिखेगा। और इसके अंदर देखिएगा तो क्या होता है, इसमें 2 या 3 इस तरह से टिप निकला होता है, मेटल का 3 इस तरह से पॉइंट निकला होता है, जिसको हम एंटीना बोलते हैं, और ये जाके बोर्ड में कनेक्ट होता है। तो इसमें अगर हम साइज देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे लंबा डिस्टेंस जिसको जाना है वो है फ़ोन का एंटीना। या जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारे फ़ोन से जो सिग्नल निकलता है वो जाके नज़दीकी टावर में रिसीव होता है। हर एक कंपनी का टावर आपके एरिया में रहते हैं, तो आपके फ़ोन से वो जो सिग्नल है वो टावर में जाता है और फिर टावर से वो आगे का कम्युनिकेशन करता है। तो टावर में जाने के बाद बाकी उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी का हो जाता है, लेकिन टावर तक भेजने का काम फ़ोन का होता है। तो फ़ोन से टावर तक पहुँचने के लिए वो एंटीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये वाला एंटीना थोड़ा बिग साइज होता है। तो मानिए हमारे फ़ोन में अगर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, मानिए लो नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, मतलब कभी फ़ोन के घर के अंदर जाते हैं तो नेटवर्क थोड़ा कम हो जा रहा है, या बाहर या कहीं मतलब टावर के नज़दीक में रहते हैं तो नेटवर्क अच्छा रहता है। तो उसमें, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम बेसिक रिपेयरिंग क्या करेंगे। डिटेल तो हम आगे बहुत इसका पूरा डेप्थ जानेंगे। मैं आपको बेसिक, जैसे मानिए आपको फ़ोन खोलना आ गया तो उसका बेसिक रिपेयरिंग करना भी आपको थोड़ा-थोड़ा आना चाहिए। तो सर म्यूट कीजिए। लो नेटवर्क, चलिए लो नेटवर्क का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मानिए हमारे फ़ोन में नेटवर्क कम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? बेसिक रिपेयरिंग बताइए सर सिंपल। नॉइस बहुत आ रहा है। तो आप माइक अनम्यूट करके बैठे हैं तो माइक म्यूट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नहीं है तो माइक म्यूट कर लीजिए। परमानेंटली म्यूट कर दूंगा तो फिर क्वेश्चन पूछने में भी दिक्कत होगा, इसीलिए आप खुद ही माइक को म्यूट कर लीजिए। जब आपका क्वेश्चन हो तो अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ, जिसका क्वेश्चन हो वो अनम्यूट होके बोलिएगा। तो चलिए मानिए लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी फ़ोन में नेटवर्क कभी आना कभी नहीं आने का प्रॉब्लम आ रहा है, या लो नेटवर्क का जो सिग्नल है थोड़ा लो आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है बेसिक रिपेयरिंग। पहले हम स्टार्टिंग, किसी भी रिपेयरिंग का स्टार्टिंग हम सेटिंग से करते हैं। तो नेटवर्क का अगर सेटिंग है आपके फ़ोन में, सेटिंग तो रहता है नेटवर्क से रिलेटेड, तो सेटिंग को चेक करना है। सेटिंग में जाके आप मैनुअल, ऑटोमेटिक जो भी ऑप्शन आपको मिले वो सारा चेक करके देखना है। तो पहला काम ऑलवेज सेटिंग से स्टार्ट करना है आपको। सेटिंग करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आगे क्या करना है, क्लीनिंग। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो क्लीनिंग का होता है। क्लीनिंग का मतलब, अब हम किसको क्लीन करेंगे, एंटीना को। जो फ़ोन का एंटीना रहेगा जिसका साइज सबसे बड़ा रहेगा, उसका जो लेग निकला रहता है एंटीना से, क्या रहेगा, इस तरह से 2 या 3 लेग निकले रहते हैं जो बोर्ड में जाके टच होते हैं। तो जो ये लेग रहेगा इसको हम क्लीन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक फ़ोन रहने के बाद क्या होता है, इसमें मॉइस्चर के चलते इसमें एक ब्लैक लेयर जम जाता है। जो एंटीना का जो मेटालिक पॉइंट होता है उसमें ब्लैक लेयर या ब्लैक कार्बन बोला जाता है, उसको कार्बन जम जाता है, जिसके कारण नेटवर्क कम आने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसको क्लीन करना है और इसके साथ साथ आपको नेटवर्क जहाँ पे कनेक्ट होगा उसको भी क्लीन करना है। तो नेटवर्क कनेक्ट होने का पॉइंट आप बता सकते हो इसमें कहाँ पे है? जैसे बोर्ड है तो इसमें नेटवर्क, यहाँ पे देखिए
चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आसानी के लिए आप देख सकते हो, वाईफाई बीटी जीपीएस। इसका मतलब क्या है, जो वाईफाई ब्लूटूथ और जीपीएस का एंटीना है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये जो मेटल का पॉइंट आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है टिप। इस तरह के पॉइंट जो बोर्ड में बने होते हैं, इसको बोला जाता है टिप। टिप में क्या होता है, जो पार्ट है वो कनेक्ट होता है। मोबाइल का जितने भी पार्ट होता है वो सारा क्या होता है, बोर्ड से कनेक्ट होना जरूरी होता है। बिना बोर्ड से कनेक्ट हुए वो पार्ट नहीं कर सकता। तो बोर्ड से कनेक्ट होने का डिफरेंट मेथड होता है। एक मेथड होता है ए टिप, और दूसरा मेथड है ए वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टर। तो जैसे टच का कनेक्टर है, तो इसमें क्या होगा, टच कनेक्ट होगा ए। और इस तरह का जो जिसमें कनेक्टर नहीं है, सिर्फ मेटालिक पॉइंट बना दिया गया है, तो उसको बोला जाता है टिप। तो कोई पार्ट टिप के थ्रू कनेक्ट होता है, कोई कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है। और किसी को सॉकेट भी बोला जाता है, जैसे एंटीना सॉरी, जो सिम रखा जाने वाला जो कनेक्टर है, सिम कनेक्टर, तो इसको बोला जाता है सॉकेट। या मेमोरी रखा जाने वाला जो है कनेक्टर, इसको बोला जाता है मेमोरी सॉकेट। तो कोई भी पार्ट हो, उसको कनेक्ट मतलब बोर्ड से कनेक्ट होने के लिए एक मीडियम चाहिए। उसको हम टिप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या इस तरह के कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे चार्जिंग का कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले का कनेक्टर हो गया, कैमरा का कनेक्टर हो गया, ईयरफोन जैक का कनेक्टर हो गया, और इस तरह के कनेक्टर भी होते हैं जिसको हम सॉकेट बोलते हैं। तो ये 3 तरह से कोई भी पार्ट फोन के बोर्ड से कनेक्ट होता है। तो एंटीना के लिए जो कनेक्शन का मेथड होता है वो होता है टिप, चाहे वो वाईफाई का एंटीना हो, चाहे ब्लूटूथ का हो, चाहे जीपीएस को। आप देख रहे हो तीनों कंबाइन होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड जीपीएस। नॉर्मली अभी के जितने भी मैक्सिमम फोन आते हैं उसमें ये तीनों कंबाइन होता है। किसी में क्या होता है, जीपीएस को अलग भी रखा गया रहता है। तो मीडियम साइज वाईफाई ब्लूटूथ का जो एंटीना है उसका साइज मीडियम रहेगा। आप एरिया अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा रहेगा फोन वाला एंटीना, और उससे जो छोटा वाला एंटीना आपको दिखेगा वो रहेगा वाईफाई ब्लूटूथ का, और जो सबसे छोटा वाला रहेगा वो रहेगा जीपीएस का। लेकिन ये तीनों कंबाइन भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। तो अभी के फ़ोन में ज़्यादा करके कंबाइन आते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ एंड जीपीएस। और जो फ़ोन का है वो अलग ही होता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है और उसका रेंज भी ज़्यादा होता है, तो उसको इसमें कंबाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए, टिप तो हमें मालूम हो गया वाईफाई ब्लूटूथ और जीपीएस का है। और फ़ोन का टिप कहाँ पे, फ़ोन का एंटीना का जो टिप है वो कहाँ पे, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अभी के फ़ोन में क्या होता है, डुअल बोर्ड होते हैं। एक नीचे छोटा बोर्ड होता है, और ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है मेन बोर्ड। तो फ़ोन का एंटीना नॉर्मली 99% बोर्ड में नीचे वाले बोर्ड में होते हैं, जो सेकेंडरी बोर्ड, सब बोर्ड बोला जाता है फ़ोन का, उसमें होता है फ़ोन का एंटीना। और उस एंटीना का कनेक्शन उस बोर्ड से, जो मेन बोर्ड है उसमें एक तार जोड़ा जाता है, एक थोड़ा मोटा सा वायर कनेक्शन किया जाता है, और वो कनेक्शन इस पॉइंट पे किया जाता है। तो इसको बोला जाता है एंटीना सॉकेट। ये जो आप मेटल का पॉइंट देख रहे हो, इसको बोला जाता है एंटीना सॉकेट। और एंटीना सॉकेट में जो तार कनेक्ट होगा इस तरह से नीचे के बोर्ड से जो तार इसमें कनेक्ट होगा उसको बोला जाता है आरएफ केबल। वो ब्लैक या व्हाइट कलर का तार रहता है, या मतलब कलर कुछ भी हो सकता है, मोटा सा एक तार रहता है, उसको बोला जाता है आरएफ केबल, या उसको हम एंटीना केबल भी बोल सकते हैं, एंटीना केबल। या समटाइम उसको कोएक्सियल केबल भी बोला जाता है। मतलब वो जो एक तार होता है वो COAXIL कोएक्सियल केबल भी बोला जाता है। कोएक्सियल का मतलब आपको क्या समझना है, अंदर एक तार और बाहर से दूसरा तार। जैसे जैसे क्या मतलब, केबल का जो तार होता है उस तरह के तार, तो उसको बोला जाता है कोएक्सियल तार। तो कोएक्सियल केबल बोला जाए, या आरएफ केबल बोला जाए, या एंटीना केबल बोला जाए, आपको क्या समझना है, सिंपली वो तार है। और वो तार अगर डैमेज हो जाए, मानिए तार क्या हो जा रहा है, कहीं से ब्रेक हो जा रहा है, या यहाँ पे अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, या इसमें भी कार्बन लगा हुआ है, तो उसके कारण भी लो नेटवर्क आने का प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग पहले देखना है, सेटिंग के बाद क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग क्या करना है, टिप को। तो एंटीना का टिप तो नीचे रहेगा, अगर वाईफाई ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है तो उसका टिप तो मेन बोर्ड में ही है, उसको क्लीन करना है। और उसके बाद इसमें जो केबल रहेगा, जैसे वाईफाई में वो केबल का जरूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई का टिप क्या है, मेन बोर्ड के साथ ही यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन जो फोन का एंटीना है उसका टिप तो निचले वाले बोर्ड में है, तो नीचे का बोर्ड से ऊपर के बोर्ड में आने के लिए उसके दोनों के बीच में क्या होता है, केबल लगाना होता है। तो केबल मानिए डैमेज हो जा रहा है, कहीं पे ब्रेक हो जा रहा है, या केबल में किसी भी कारण से उसका कनेक्शन अगर मेन बोर्ड से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, नेटवर्क वीक आएगा। वीक आने का रीज़न क्या है, जो एंटीना है वो क्या कर रहा था, नेटवर्क को रिसीव कर रहा था। एंटीना के पास पावर होता है, नेटवर्क को रिसीव करने का पावर होता है।
लेकिन एंटीना अगर रिसीव नहीं कर पा रहा है तो फिर भी क्या करेगा, जो हमारा फ़ोन है वो सिग्नल को रिसीव करने का ट्राई करेगा। तो वो कैसे रिसीव करेगा, इसका रिसीव करने का जो पॉइंट है वो ये है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट। इसको आप बोल सकते हो एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट। ये भी एंटीना सॉकेट है, लेकिन इसमें क्या है, केबल कनेक्ट होगा। ये केबल कनेक्ट मतलब एंटीना का सिग्नल यहाँ पे आके रिसीव होगा। लेकिन मानिए एंटीना का केबल टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो फिर भी क्या होगा, आपका फ़ोन सिग्नल को रिसीव करेगा, डायरेक्टली यहाँ से रिसीव करेगा। तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट, जिसपे एंटीना खराब होने के बाद सिग्नल रिसीव होता है। तो इसमें अगर रिसीव हो रहा है तो सिग्नल क्या होगा, वीक होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीना नहीं है। तो जिसके कारण सिग्नल क्या होगा, वीक होगा। और वीक होने पर आपका फ़ोन में समटाइम्स नेटवर्क आना, समटाइम्स नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीक आने पर पहले मतलब क्लीनिंग, और उसके बाद केबल, और केबल सही होने के बाद क्या होता है, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो, इस दोनों सॉकेट के बीच में कुछ कंपोनेंट भी लगा हुआ है। मानिए कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज पैरेलल दो तरह से कनेक्शन किया जाता है। जैसे कोई लाइन है और इसके बीच में एक कंपोनेंट लगा हुआ है, तो ये कंपोनेंट खराब होने के बाद ये लाइन क्या होगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एंटीना का सिग्नल यहाँ से आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण भी वीक सिग्नल आने का प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस ये जो कंपोनेंट, जो केबल है उसको देखना है, ये जो कंपोनेंट है उसको, इसको चेंज करके देखना है, या इसको आप जंपर कर सकते हो। सिंपली सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट को आप इस तरह से जंपर करके भी चेक कर सकते हो। जंपर करने पर फिल्टर नहीं होगा, जो भी इसका काम है वो नहीं होगा, लेकिन काम आपका काम चलाओ हो सकता है, तो वो कर सकते हो। या सिंपली क्या करना है, ये वाला पॉइंट से लेके डायरेक्ट आप एंटीना पे जंपर लगा सकते हो। थोड़ा मोटा तार चाहिए, पतला तार नहीं, थोड़ा मोटा तार लेके यहाँ से डायरेक्ट जो एंटीना का टिप रहेगा वहाँ पे जंपर लगा दीजिए, और फिर इसमें एंटीना को कनेक्ट कर दीजिए, और फिर आपका जो नेटवर्क है वो आने लगेगा। तो वीक का सोल्यूशन ये है, मतलब आपको फ़ोन खोलना आता है और सिंपल बेसिक काम करना आता है, तो आप वीक नेटवर्क का सोल्यूशन कर सकते हो। और इसके आगे क्या होता है, और इसके आगे जैसे मानिए ये जो सॉकेट है उसके बाद जो सिग्नल है वो जाता है आईसी के अंदर। यहाँ पे आ जाने के बाद जो सिग्नल है वो आईसी के अंदर इंटर होता है। तो इसके आगे आपको क्या मालूम होना चाहिए, जैसे इसके आगे कौन सा आईसी में जाता है वो आईसी आपको मालूम होना चाहिए, और उसके लाइन में कंपोनेंट कौन कौन सा हो सकता है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके आपको जो बोर्ड रिपेयरिंग है उसका काम हो सकता है। तो चलिए, किसी को अगर नॉलेज हो तो बता सकते हैं, मतलब यहाँ से सिग्नल कहाँ पे जाएगा, हल्का आइडिया दीजिए। इसका डिस्कशन हम बाद में अच्छी तरह से करेंगे, अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और किसी को मालूम हो तो बताइए। नेटवर्क है इसमें सर। नेटवर्क का IC में। ठीक है, नेटवर्क आईसी में जाएगा। नेटवर्क सेक्शन में कितने आईसी होते हैं, एक दो तीन, कितने होते हैं? 3। नेटवर्क सेक्शन में सर 3 होते हैं। 3 होते हैं, नाम बता सकते हैं? एक सर यही RF है, एक ब्लूटूथ GPS। RF WTR। क्या, एक आरएफ, ठीक है आरएफ। चलिए दूसरा। WTR किसको बोलते हैं सर? अच्छा ठीक है, बोलिए आप नाम बोलिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। WTR, ठीक है, चलिए। और सर 2G 3G 4G सबके लिए अलग अलग रहती है क्या? ठीक है, वो भी सही है, 2G 3G 4G। चलिए, तो जो भी आप बोले वो सारा सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ये जो एंटीना पे यहाँ पे जो सिग्नल आएगा, तो इसके पास तो ये वाला आईसी आप देख रहे हो, ये वाला आईसी थोड़ा सा लंबा आईसी है ना, तो ये वाला तो देखने से लगता है ये यहाँ पे इंटर होगा, लेकिन ये यहाँ पे इंटर नहीं होगा। ये फोन का ऊपर का मानिए एक साइड है, इसको साइड अगर ए मानते हैं तो ये वाला साइड क्या है, बी है। तो इसका जो आईसी है, एक आईसी ये हो गया नेटवर्क सेक्शन का, और दो आईसी यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो दो आईसी आप देख रहे हो वो भी नेटवर्क सेक्शन का ही आईसी है। तो जैसे कि आपने WTR बताया, तो WTR एक कंपनी का नाम है। फ़ोन में क्या होता है आईसी, अब जैसे STR भी एक कंपनी का नाम है, WTR भी कंपनी का नाम है, क्वालकॉम कंपनी का नाम है, मीडियाटेक भी कंपनी का नाम है। तो मतलब सम टाइम आपको यूट्यूब में या कोई पढ़ाने वाले क्या बोल देते हैं, WTR आईसी, तो कंफ्यूज करने का एक टेक्निक है। मतलब आप मतलब मानिए आपको मालूम है RFIC, नेटवर्क सेक्शन में RFIC लगता है, तो इसका एक्चुअल नेम है RFIC। अब कोई आपको बोल देगा WTR आईसी, तो आप ये नाम अगर नहीं सुने रहिएगा तो फिर आप क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइए, और फिर आपको लगेगा कि मतलब उसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है या कोई अलग सा नॉलेज है।
तो वो कंपनी का नाम होता है एक्चुअली। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मीडियाटेक। तो आपको नेटवर्क आईसी में कोई मीडियाटेक का बोल देगा, तो मीडियाटेक तो नॉर्मली सीपीयू बनाने वाला कंपनी है ना, लेकिन ये तो कंपनी है, दूसरा आईसी भी बना सकता है ना, जरूरी नहीं है सीपीयू भी बनाए। तो यहाँ पे ये जो आईसी आप देख रहे हो नेटवर्क का, इसको बोला जाता है आरएफआईसी। और आरएफआईसी क्या होता है, डब्ल्यूटीआर कंपनी का होता है, एसटीआर कंपनी का होता है, मीडियाटेक का होता है, और बाद में कोई अलग कंपनी भी आ सकता है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं करना। तो एक कंपनी कुछ भी हो सकता है, इसका कॉमन नेम क्या है, आरएफआईसी। तो आरएफआईसी बोलने से भी होगा, आप इसको डब्ल्यूटीआर भी बोल सकते हो, एसटीआर भी बोल सकते हो, या दूसरा कोई नाम भी बोल सकते हो। तो जो सिग्नल यहाँ पे रिसीव होगा वो ये वाले आईसी में आएगा। ये जो फर्स्ट में आप जो आईसी देख रहे हो ये वाले, तो इस आईसी को बोला जाता है एफईएम। ये एंटीना, किसी भी एंटीना सेक्शन में जो सबसे पहला आईसी होता है वो होता है एफईएम आईसी। तो ये वाला आईसी है एफईएम, और इसके बाद इसका कम्युनिकेशन होता है, वो बाद में, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, आप मतलब आईसी का भी थोड़ा पहचान हो, कंपोनेंट का भी पहचान हो, और सेक्शन मतलब किस तरह से काम करता है वो आपको थोड़ा सा हिंट मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अलग, जैसे आईसी क्या होता है, क्या काम करता है, ये वाला आईसी क्या काम करता है, इसको कितना वोल्टेज मिलता है, इसका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कहाँ से वोल्टेज मिलता है, इसमें प्रॉब्लम होने पर क्या प्रॉब्लम, मतलब किस तरह के प्रॉब्लम होगा, सारा हम पढ़ेंगे। जैसे 3 आईसी है, तो तीन आईसी से अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आएगा। जैसे यहाँ किसी में नो नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, किसी में कॉल फेल कॉल इंड का प्रॉब्लम आएगा, किसी में क्या होगा, नो सर्विस इमरजेंसी का प्रॉब्लम आएगा। तो वो सारा आता है, उसका डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपको क्या समझना है, एंटीना से जो सिग्नल आएगा, अब वो जो सिग्नल है इसी 3 आईसी में कहीं पे जाएगा, और तीनों के बीच में घूम के वो अपना काम को परफॉर्म करेगा। तो नो नेटवर्क आ रहा है तो आपको क्या समझना है, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो नो नेटवर्क आने पर आपको क्या समझना है, वो अब आईसी लेवल का प्रॉब्लम हो गया, कभी आना कभी नहीं आना, इस तरह का है। तो अब आईसी से बाहर का प्रॉब्लम, जैसे सॉकेट का प्रॉब्लम, केबल का प्रॉब्लम, या थोड़ा छोटा जो कंपोनेंट है उसका प्रॉब्लम है, आपको समझना है। लेकिन अगर नेटवर्क पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, नेटवर्क इस तरह से क्रॉस आ रहा है, नहीं पूरा क्रॉस ही आ रहा है, या इस तो बोला मतलब राउंड साइन आके इसमें बीच में इस तरह से क्रॉस लगा हुआ है, तो फिर आपको क्या समझना है, वो आईसी लेवल का प्रॉब्लम हो गया। उसके लिए आपको आईसी को चेक करना होगा, उसका वोल्टेज का रिक्वायरमेंट, उसका कनेक्शन, उसको निकाल के डालना, वो सारा काम आपको करना होगा। तो बेसिक रिपेयरिंग अभी हम यहीं तक रखते हैं, मतलब आप क्लीन कर सकते हो और एक जंपर लगा के देख सकते हो, या जो कंपोनेंट है उसको जंपर करके भी देख सकते हो। तो चलिए, ये हो गया फोन का नेटवर्क सेक्शन। तो एंटीना का बात कर रहे थे, दूसरा एंटीना क्या है, वाईफाई ब्लूटूथ जीपीएस। तो ये कंबाइन होता है। तो इसका वाईफाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जैसे क्या है, सिग्नल है, वाईफाई एक सिग्नल है, तो वाईफाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। चलिए, ये जो आगे का डिस्कशन हम बाद में करते हैं, अभी 1 मिनट टाइम है, टाइम हमारा खत्म होगा, फिर मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, और फिर वाईफाई सेक्शन और जो अदर सेक्शन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, वाईफाई ब्लूटूथ एंड जीपीएस। तो वाईफाई का जो सिग्नल होता है उसका वैल्यू कितना, वाईफाई का सिग्नल का वैल्यू बता सकते हैं कोई, कितना फ्रीक्वेंसी या कितना मेगाहर्ट्ज का सिग्नल आता है वाईफाई में। जैसे हमारे घर में आप मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करते हो ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। 2.4 5 गीगाहर्ट्ज। इसका 2 बैंड होता है, वाईफाई का 2 बैंड होता है, एक होता है 2.4 और दूसरा होता है 5। ब्लूटूथ का कितना होता है, ब्लूटूथ का भी 2.4 ही होता है, इसीलिए वाईफाई ब्लूटूथ को कंबाइन करके रखा गया होता है ज़्यादा करके। लेकिन अभी वाईफाई का रेंज नॉर्मली 5 वाला होता है, फास्टर वाईफाई के लिए 5 गीगाहर्ट्ज का यूज़ किया जाता है। तो अभी के फ़ोन में आपका वाईफाई को अलग और ब्लूटूथ का अलग मिल सकता है, लेकिन थोड़ा पुराने फ़ोन में देखिएगा तो जिसमें वाईफाई का भी 2.4 ही है और ब्लूटूथ का भी 2.4 है, तो उसमें क्या रहेगा, कंबाइन रहेगा। और जीपीएस का होता है 1 पॉइंट कितना, जीपीएस का कितना होता है फ्रीक्वेंसी, 1.5।
1.5 गीगाहर्ट्ज। तो इसका अलग भी हो सकता है या कंबाइंड। तो जैसे मानिए इसमें तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, वाईफाई का अलग है, ब्लूटूथ का अलग है, जीपीएस का अलग है। तो अलग फ्रीक्वेंसी वाले मानिए रिसीव तो हो रहा है, मानिए वो वाईफाई रिसीव हो रहा है, ब्लूटूथ रिसीव हो रहा है और जीपीएस का भी रिसीव हो रहा है। तो इस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए इसमें इस तरह का एक चीज लगा होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला चीज लगा होता है। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जो भी सिग्नल को, मतलब एक ही लाइन से लेके अलग अलग लाइन से इससे इस तरह से आउट कर देता है। तो इसीलिए इस लाइन में आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट देखने को मिलेगा, ये वाला वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस लाइन में। जैसे इस तरह का कंपोनेंट नेटवर्क सेक्शन में, फोन का जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें नहीं था, इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया है। तो ये कंपोनेंट अगर फॉल्टी हो जाए, जैसे इसमें भी अगर लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग देखना है, फिर क्लीन करना है, टिप को क्लीन करना है, और एक ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो कुछ लाइंस में, वो कंपोनेंट को चेक करना है। और अगर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आए तो आपको क्या समझना है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो फॉल्टी हुआ है, तो इसको चेंज कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इतना के लिए आपको कोई डीप नॉलेज लेने का कोई भी जरूरत नहीं, मतलब आपको कंपोनेंट क्या है वो भी मालूम नहीं है, फिर भी आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। ये सिंपल प्रॉब्लम है। जैसे नेटवर्क, वाईफाई का नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, वाईफाई ऑन हो रहा है, आपको नाम शो हो रहा है, लेकिन उसमें टावर नहीं दिख रहा है। टावर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपको क्या समझना है, ये टिप से लेके ये कुछ कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट या लास्टली ये वाला चीज फॉल्टी है। तो इतना को बदलने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसमें नेटवर्क के जैसे 3 आईसी नहीं होते। कहाँ से सर? हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ, बोलिए। कहाँ से बता रहे थे सर? नो नेटवर्क का है तो ये वाईफाई का सेक्शन है, नो नेटवर्क तो पहले ही बता दिया था। तो नो नेटवर्क का कहाँ पे था? ये वाला नहीं, वाईफाई में सर बता रहे थे। वाईफाई का स्टार्टिंग कहाँ से होगा जी बताइए? स्टार्टिंग टिप से होता है ना, किसी भी टिप पे क्या लगेगा? मोबाइल में पहला चीज क्या है हमारा? पार्ट। तो पार्ट हो गया वाईफाई का एंटीना, ठीक है, वाईफाई हाँ का जो एंटीना है वो हमारा पार्ट हो गया। जी हाँ पहले हम एंटीना। क्या करेंगे, पार्ट का जो लेग है उसको क्लीन कर लेंगे। फिर दूसरा काम हम क्या जी करेंगे, टिप को क्लीन करेंगे। इसको, इसमें अगर कार्बन लगा हुआ है या कुछ जी फंगस लगा हुआ है तो वो सॉल्व हो जाएगा। और इसको इतना करने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 तो जी सिर्फ प्रिंट है, इसमें रखा नहीं गया है, ओनली 2 कंपोनेंट इसमें प्लेस्ड है। मतलब डिजाइन में जितना रहता है सारा कंपोनेंट आपको यहाँ बोर्ड पे मिले जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट वाला है वो लगा देता है, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया जी जाता है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट, चलिए कौन सा फॉल्टी होने का चांस ज्यादा रहेगा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ये वाला फॉल्टी होने पर सर, नेटवर्क नहीं आएगा सबसे या पहले ऊपर वाला। नहीं? ऊपर वाला पैरेलल है, देखिए इसमें क्या है, एक एक इस लाइन से जुड़ा हुआ है और एक दूसरा माइनस से जुड़ा हुआ है। तो ये अगर फॉल्टी भी हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ये ये पैरेलल वाला सर हो जाएगा ये तो। ये वाला फॉल्टी हो जाए तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। जी क्योंकि ये क्या है, सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट है, एक फॉल्टी होने पर लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो इसको आप सीरीज में है। इसको जंपर करना होगा। देखने से ही जी मालूम, देखने से ही पता चलता है ना, ये सीरीज है पैरेलल है, बताइए। मत ये तो सीरीज है ना, दोनों जी लाइन के बीच में लगा हुआ है, जी 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 सीरीज है। और ये क्या है, लाइन की एक साइड यहाँ पे, जी जी सीरीज। दूसरा साइड माइनस से जुड़ा हुआ है, तो ये पैरेलल है। पैरेलल से उतना दिक्कत नहीं होता है नेटवर्क में, सीरीज खराब होने की दिक्कत है। पैरेलल। तो इसको जंपर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जी इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, इसको बदलना होगा। क्योंकि ये क्यों रखा गया है, इसमें आप देख रहे हो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से अलग अलग लाइन से सिग्नल निकलेगा। क्यों अलग से क्यों निकलना है? जैसे वाईफाई का सिग्नल है तो उसको वाईफाई का लाइन से सेंड करना होगा, ब्लूटूथ का है तो ब्लूटूथ के लाइन से सेंड करना होगा, जीपीएस का है तो जीपीएस का अलग लाइन होगा। इसीलिए इस तरह का एक चीज रखा गया रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मालूम है किसी को इसका नाम जी क्या है बताइए? क्रिस्टल। क्रिस्टल नहीं है। सर एक तो क्या? ट्रांजिस्टर। नहीं नहीं, इसको बोला जाता है डुप्लेक्सर। ट्रांजिस्टर थोड़े नहीं। चलिए नहीं सुने होंगे डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर मतलब अगर ये 2 सिग्नल आउट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे डुप्लेक्सर, अगर ये 3 सिग्नल आउट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या, ट्राइप्लेक्सर। तो इस तरह के एक कंपोनेंट को या तो डुप्लेक्सर रहेगा, जैसे मानिए इसमें वाईफाई ब्लूटूथ सिर्फ 2 ही होता तो उस टाइम में क्या लगता, डुप्लेक्सर। इसमें तो अभी क्या है, वाईफाई ब्लूटूथ जीपीएस 3 है, तो इसमें ये वाला जो कंपोनेंट 3 है है, उसको ट्रिपलेसर हो जाएगा। क्या क्या बोलेंगे, ट्राइप्लेक्सर। पहले ट्राइप्लेसर। पुराने टाइम में इसको म्यूचुअल कपलर बोला जाता था। म्यूचुअल कपलर, कपलर का मतलब समझ गए ना, मतलब जो कंबाइन करे।
तो म्यूचुअल कपलर अगर आपको कोई बोले तो भी आपको क्या समझना है, यही वाला कंपोनेंट है। डुप्लेक्सर बोले तो भी यही है, ट्राइप्लेक्सर बोले तो भी यही है। इसका काम क्या है, एक लाइन से आया हुआ सिग्नल को अलग अलग लाइन से आईसी में भेजने का काम एक करता है। तो ये अगर फल्टी हो जाए, मानिए ये पूरा मतलब डैमेज हो गया, फल्टी हो गया, तो क्या होगा, सिग्नल अंदर जा पाएगा? ना सर। नहीं जाएगा ना, मतलब ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका न्यू नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले इतना कर लीजिए, इतना अगर करने के बाद नहीं हो रहा है तो इसको बदल के देखिए। इसको चेक करने का कोई मेथड नहीं होता है, ये जो कंपोनेंट है उसको चेक कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं, इसको बदल के ही देखना होता है। तो किसी भी फ़ोन से जी मतलब इस तरह से देखिए, इस तरह का कंपोनेंट है, डाल दीजिए यहाँ पे, काम हो जाएगा। सर, इसको उल्टा करके लगा देंगे तो वो भी नहीं कार्य करेगा? नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं, जैसा है वैसा ही लगाना होगा। ठीक है। इसमें उल्टा सुल्टा का ध्यान रखिए, जिसमें मतलब ये जो कंपोनेंट है इसमें उल्टा सुल्टा नहीं है तो कैसा भी डालने से होगा, लेकिन इसमें आईसी नहीं, में ये और इस तरह का ज़्यादा ट्रिपलर लेवल का के सर। कंपोनेंट में आपको उल्टा सुल्टा मिला के डालना होता है। जी। चलिए अब एंटीना का मालूम हो गया। एंटीना के बाद चलिए एंटीना क्या होता है, फल्टी होने वाला पार्ट नहीं है। एंटीना का सिर्फ क्लीनिंग होता है, एंटीना को चेंज करने का काम उतना नहीं होता है। एंटीना फल्टी नहीं होता है, ओनली उसमें कार्बन लगता है या फंगस लगता है, या उसका मतलब जो कंपोनेंट है लाइन में उसमें जंक लग जाता है, हाँ जंक बोले तो। हाँ, जंग लगने से भी प्रॉब्लम आता है। तो चलिए आपको हाउसिंग मालूम हो गया, एंटीना मालूम हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट, सर तीसरा पार्ट क्या है फ़ोन का? सर ब्लूटूथ जीपीएस वाईफाई के लिए कोई अलग आईसी नहीं है तो? आईसी होगा ना, आईसी बिना आईसी के कैसे काम करेगा? कोई भी पार्ट हो, आपको क्या समझना है, जैसे जो भी पार्ट है फ़ोन का उसका उससे रिलेटेड आईसी होगा ही होगा। बिना आईसी के वो पार्ट काम कर ही नहीं सकता है। इसका आईसी कहाँ पर है? कहाँ पे होगा आप बताइए? इसका सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो इसमें तो छोटा छोटा कंपोनेंट है, तो इसका आईसी या तो इस साइड में होगा या तो इसके पीछे वाली साइड में होगा। इसका बैक साइड, चलिए बैक साइड, इसका बैक साइड कौन होगा? ये वाला, ठीक है, ये होना चाहिए बैक साइड। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक बड़ा आईसी है, क्या लिखा हुआ है इसमें? मीडियाटेक। मीडियाटेक। और इसके बगल तो में सही एक तो सब मर्ज होता है ना, हम्म, ये तो मर्ज रहता है ना सर सीपीयू में। कौन? ये वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस वहाँ पे मर्ज है, अलग है ना। सीपीयू तो ये वाला, ये है सीपीयू, ये जो बड़ा आप देख रहे हो मीडियाटेक लिखा हुआ है बिग अच्छा, साइड, हाँ हाँ हाँ। ये सीपीयू है, ये मेमोरी ठीक। है। और ये पावर आईसी है अलग है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये पावर आईसी है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये एक छोटा सा क्रिस्टल, और ये वाला आईसी, तो ये है वाईफाई आईसी। तो जी जी। इसका जो रिलेटेड आईसी है, या तो आपको सेम साइज मतलब उसी साइड में मिल सकता है, या तो उसके बैक साइड में मिल सकता है। इसको फ्लिप कीजिए, उल्टा कीजिए, यही मिलेगा ना। जैसे दोनों को कंपेयर कीजिए तो ये कट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कट, और यहाँ पे जी एंटीना है, और इसके पीछे ये वाला सेक्शन है। ठीक सर। ओके। ये है वाईफाई का आईसी। बाद में हम पहचानेंगे, सारा डिटेल जानेंगे। अभी थोड़ा हो रहा है तो क्लास में आपको थोड़ा डीप नॉलेज मिले, इसीलिए मैं आपको हल्का बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इसका पूरा सर्किट समझना होगा, तभी जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। ओनली आपको मतलब नेटवर्क कम आ रहा है उतना सॉल्व करने से तो होगा नहीं। मानिए किसी टाइम में क्या होता है, वाईफाई ऑन ही नहीं हो रहा होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, नेटवर्क आईसी पहचान सकते हैं। नेटवर्क इसका जो रिलेटेड आईसी उसी के बगल में रहेगा, चाहे आगे रहे या पीछे रहे, ज़्यादा दूर नहीं रहता है। तो चलिए इसके बाद मोबाइल का जो थर्ड पार्ट है, हाउसिंग, एंटीना, दो पार्ट मैंने आपको बता दिया। तीसरा पार्ट हम क्या बोल सकते हैं? तीसरा पार्ट बैटरी, फ़ोन का बैटरी। चलिए बैटरी तो मालूम है, बैटरी का डिस्कशन हम कल के क्लास में भी किए थे। कितना वोल्टेज होता है? 3.7 से लेके 3.7, 4.4 मैक्सिमम। 4.8, तो सभी का 3.7 नहीं रहेगा, किसी का 3.8 रहेगा, किसी का 3.85 भी रहेगा, और किसी का 4.2 भी रहेगा, किसी का 4.35 भी रहेगा। लेकिन मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है, इसी के बीच में किसी भी बैटरी का वोल्टेज रहेगा। इससे ऊपर नहीं रहेगा और इससे नीचे भी नहीं रहेगा। इससे नीचे है तो बैटरी फल्टी है, और इससे ऊपर होने का चांसेस नहीं रहेगा, 4.4 से ऊपर नहीं होगा। तो बैटरी तो सबको मालूम है। उसके बाद चलिए फोर्थ पार्ट, स्पीकर। स्पीकर कितना होता है, एक या दो? तो दो स्पीकर लगते हैं फ़ोन में। एक आगे की तरफ लगने वाले स्पीकर को हम क्या बोलेंगे? ईयर स्पीकर।
ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर। और पीछे की तरफ रखने वाले स्पीकर को स्पीकर। रिंग। रिंगर। पीछे वाले स्पीकर को हम क्या बोलेंगे, रिंगर या लाउड स्पीकर। जैसे फोन को आप लाउड स्पीकर मोड में करते हो तो जो साउंड निकलता है वो यहाँ से निकलता है। जब हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो जो साउंड निकलता है वो ईयर स्पीकर से निकलता है। तो ईयर स्पीकर का काम ओनली क्या है, जब आप फोन पे बातें करते हो नॉर्मल साउंड में तो वो इसमें ये वाला स्पीकर काम करेगा। बाकी अदर साउंड सारा यहीं से निकलेगा। जैसे रिंगटोन आ रहा है या आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो या फोन को लाउड स्पीकर या वीडियो कॉलिंग के दौरान क्या होता है, साउंड बड़ा सा साउंड लाउड साउंड आता है तो वो सारा रिंगर से निकलेगा। और जो छोटा साउंड होता है, स्मॉल साउंड होता है, वो निकलता है ईयर स्पीकर से। नॉर्मल ईयर से। हाँ नॉर्मल ईयर। तो मतलब मैंने लाउड स्पीकर सही है लेकिन बात करने पर साउंड नहीं आ रहा है तो इस वाले को चेंज करना होगा। और मानिए ईयर वाले रिंगटोन नहीं आ रहा है, गीत गीत बजाने पर, ऑडियो वीडियो प्ले करने पर साउंड नहीं आ रहा है या लाउड स्पीकर में वीडियो कॉल करने पर साउंड नहीं आ रहा है तो ये वाले को चेंज करना होगा। तो इसका पोजीशन नॉर्मली नीचे होता है, जो निचले वाले बोर्ड होते हैं वहाँ पे ये वाला रखा गया है और ईयर स्पीकर ऊपर में रहता है। ईयर स्पीकर का पोजीशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए बता सकते हैं ईयर स्पीकर कहाँ पे होगा। ये ऊपर ऊपर फ्रंट का पे। हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है जो चार्जर कनेक्टर आप देख रहे हो, ये फ्रंट ऊपर का टॉप पार्ट है क्योंकि यहाँ पे बैटरी ठीक। लगेगा और नीचे छोटा बोर्ड होगा, सब बोर्ड होगा। तो ये देखिए, ये जो टिप आप जो दो टिप यहाँ पे देख रहे हो चार्जिंग कनेक्टर के पीछे, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है। ओके, चार्जिंग कनेक्टर के पीछे ही है ये क्या है, कनेक्टर के पीछे, जस्ट पीछे है। देखिए ये वाला जो दो टिप आप देख रहे हो ये क्या है, एयर स्पीकर का टिप। तो इसमें भी सेम क्या करना है, पहले इसका सेटिंग देख लेना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद फिर जैसे रिपेयरिंग करने का, पहला मैंने आपको क्या बताया, सेटिंग, दूसरा क्या बताया, क्लीन। पहला सेटिंग देखिए, दूसरा क्लीन कीजिए और फिर थर्ड में आपको क्या करना है, पार्ट को चेक करना है। अगर पार्ट को चेक करना पॉसिबल है तो चेक कर सकते हैं। जैसे बैटरी को चेक कर सकते हैं आराम से, बैटरी को चेक करना पॉसिबल है। ईयर स्पीकर को भी चेक कर सकते हैं, जो ईयर स्पीकर है उसको भी चेक कर सकते हैं। ईयर स्पीकर को चेक करने पर 15 से लेके 35 रीडिंग आना चाहिए। जो मल्टीमीटर है वो बीप मोड में रख के चेक कीजिए, इतना रीडिंग आपको मिलेगा। तो इतना रीडिंग मिला है तो ईयर स्पीकर को ओके मानना है। इसे रीडिंग अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो ईयर स्पीकर फॉल्टी है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिंगर का रीडिंग होगा 7 से लेके 12, 7 to 12। तो इतना रीडिंग आने पर रिंगर सही है और इसे ऊपर नीचे रीडिंग आने पर रिंगर फॉल्टी है, उसको रिप्लेस कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पार्ट अगर सही है तो पार्ट सही होने के बाद अब फोर्स में हम क्या करेंगे, पार्ट सही है, क्लीन भी कर लिए, सेटिंग भी सही है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब क्या करना है बताइए। ICP। फोर्स में आपको उससे क्या करना दोनों है, पॉइंट का जीआर वैल्यू चेक करेंगे। फोर्स में आपको क्या करना है, जो टिप है, जिस पार्ट के लिए टिप है उसका टिप, जिस पार्ट के लिए कनेक्टर है उसका कनेक्टर को चेक करना है। जैसे मैंने बैटरी का है तो बैटरी का कनेक्टर को हमें चेक करना होगा और स्पीकर का हमें क्या, इसका टिप है तो हमें टिप को चेक करना होगा। टिप पे चेक करने से हमें जो बोर्ड का प्रॉब्लम है उसका अंदाजा हो जाता है। बोर्ड में प्रॉब्लम है तो कहाँ से है, सीरीज से प्रॉब्लम है या पैरेलल से प्रॉब्लम है, वो हमें मालूम हो जाता है। और हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, ओपन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम टिप को चेक करके मालूम कर सकते हैं। तो आपको टिप चेक करना है और टिप में अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपको क्या समझना है, टिप से लेके आईसी के बीच का प्रॉब्लम है। और टिप में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है और आगे भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको क्या समझना है, टिप भी सही है, मैंने टिप का रीडिंग भी सही आ रहा है और ये सारा सेटिंग क्लीन पार्ट भी सही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अब कहाँ से होगा बताइए। आईसी से। अब जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से होगा, आईसी से होगा। तो आईसी, कोई भी आईसी हो, फोन का या किसी भी डिवाइस का आईसी हो, तो जरूरी नहीं आईसी फॉल्टी हो। मान लीजिए आप आईसी भी बदल लिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब कहाँ से होगा, आईसी की बॉलिंग करेंगे। नहीं आईसी नया डाल लिया, अच्छे नए वाला मानिए ओके, मतलब आईसी को चेंज ही कर लिए, नया वर्किंग आईसी डाले फिर भी सर प्रॉब्लम। इसमें एक सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन रहे हैं, बताइए। सर ये एक बता रहे थे कि टिप्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि पैरेलल का कंपोनेंट खराब है कि सीरीज का खराब है। सर इसका कैसे करेंगे? बताएंगे, अभी वेट कीजिए। जैसे पहले बेसिक समझ लीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं अभी बता देता हूँ ठीक है कैसे सर। करेंगे। चलिए,
चलिए आईसी भी बदल लिए फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो अब कहाँ से होगा? सर उसकी लाइन ब्रेक हो सकती है। लाइन तो टिप को चेक करने से मालूम हो गया ना, जैसे टिप मालूम हो ही गया, वैल्यू आएगा कि नहीं टिप आएगा टिप तो चेक सही, करने वैल्यू आता है तो टिप सही है, नहीं हाँ आता नहीं सही। टिप अगर चेक करते हैं और इसका वैल्यू अगर सही आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, लाइन बिल्कुल सही है, लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी आईसी को भी बदल लिए फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे स्पीकर भी चेंज कर लिए फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, सेटिंग भी सही जी। है, अब कहाँ से प्रॉब्लम होगा? ऑडियो एसिस। वही तो आईसी भी बदल ली है फिर भी नहीं हो रहा है। ये चीजें सर आप ही बता सकते हैं। देखिए अब ये जो आईसी है इसका इसका भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होता है ना, आईसी वैसे ही काम करेगा? आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना वोल्टेज जी के चाहिए। आईसी काम तो नहीं करेगा। तो मानिए आईसी का वोल्टेज मिसिंग है तो फिर आप आईसी को चेंज कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम मानिए वोल्टेज में था, तो आईसी को चेंज करने से वो सोल्यूशन होगा वो? नहीं है। नहीं होगा ना। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आईसी को बदल मतलब वोल्टेज को चेक, आईसी को चेंज करने से पहले या आईसी को छूने से पहले पहले इसका वोल्टेज को कंफर्म करना है, इसका वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज सही है तब जाके हम आईसी को चेंज करेंगे। और सिर्फ आईसी को वोल्टेज ही नहीं चाहिए, वोल्टेज के अलावा और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए बता सकते हैं? वोल्टेज के अलावा इसका रिक्वायरमेंट और क्या हो सकता है? वोल्टेज के अलावा इसको चाहिए एक इनेबल सिग्नल। इनेबल का मतलब इसको कब काम करना है, इनेबल। जैसे मानिए रिंगर आईसी है या ऑडियो आईसी है, तो ये खुद ही अपने आप तो काम करेगा नहीं जब तक सीपीयू इसको इनेबल नहीं करेगा या काम करने के लिए नहीं बोलेगा, तब तक ये काम को स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब इसको वोल्टेज भी मिल रहा है, आईसी भी सही है, सारा आगे का टोटल सही है, लेकिन सीपीयू जब तक इसको बोलेगा नहीं तब तक ये काम स्टार्ट नहीं करेगा। तो सीपीयू जो भी इसको सिग्नल भेजता है उसको बोला जाता है इनेबल सिग्नल। तो एक इनेबल सिग्नल भी इसको मिलना चाहिए। तो सबसे इनेबल सिग्नल फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वोल्टेज तक तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, आईसी भी पहचान सकते हो, इनेबल फाइंड करने के लिए डायग्राम का हेल्प लेना होता है। तो चलिए मानिए इनेबल भी सही है वोल्टेज भी सही है, फिर भी काम नहीं हुआ तो वापस कर। अब क्या हो सकता है, अब कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है बताइए? अब इसका सबसे लास्ट प्रॉब्लम कहाँ से होगा, जैसे जो साउंड इसको आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा साउंड? इस साउंड इस आईसी के पास भी नहीं है, वोल्टेज मानिए पावर आईसी वोल्टेज दे रहा है, पावर आईसी के पास भी साउंड नहीं है, पावर आईसी के पास साउंड होता है क्या? इनेबल तो बस उसका पावर देने का कारण। इनेबल सीपीयू से आ रहा है तो सीपीयू के पास भी तो साउंड नहीं है ना, तो साउंड आएगा कहाँ से? नहीं। स्पीकर से। स्पीकर, स्पीकर में कहाँ से आएगा? स्पीकर में तो इस आईसी से आ रहा है, इस आईसी में कहाँ से आएगा साउंड? स्पीकर में जो माइक। साउंड माइक से, नहीं नहीं। माइक से आपका साउंड तो दूसरे मोबाइल में जाएगा ना, तो दूसरे वाले का जी साउंड जी आपके जी। फोन में आएगा। जो दूसरे वाला जो पर्सन है दूसरे साइड में वो जो बोलेगा वो हमारे फोन में आके उसको हम सुनेंगे, तो एक साउंड वो हो गया। वो साउंड कहाँ से आएगा? जी। वो साउंड को लेकर कौन आएगा, हमारा जो सर फोन का नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क, नेटवर्क पहले नेटवर्क नेटवर्क लेके आएगा सर, हाँ वो नेटवर्क सेक्शन। हाँ, नेटवर्क लेके आएगा। तो नेटवर्क सेक्शन का आईसी क्या करेगा, उसको फिल्टर सिल्टर करके वो नेटवर्क आईसी उसको भेजेगा सीपीयू को सीपीयू, देगा। सीपीयू को देगा। और सीपीयू। सीपीयू देगा उसको पावर आईसी को, और फिर पावर आईसी देगा उसको ये वोल्टेज। ऑडियो ऑडियो आईसी है, मतलब पावर आईसी वोल्टेज तो देगा, उसके साथ साथ जो साउंड है वो भी उस पावर आईसी ही देगा। नेटवर्क। हाँ, तो ये वाला सिग्नल भी आपको देखना होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका इनपुट सीपीयू सिग्नल। जब तक इसका इनपुट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे आउटपुट पावर। मिलने वाला नहीं है। तो इसका आउटपुट आने के लिए ये सारा चीज सही होना चाहिए, मतलब इसका वोल्टेज भी सही होना चाहिए, इसका इनेबल भी मिलना चाहिए, ये जो इनपुट आ रहा है इस इनपुट आना है इसको वो भी सही होना चाहिए, तब जाके आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो इतना तो सब कर लेते हैं, जो आईसी से लेके ये जो कंपोनेंट है इतना करना आसान है, लेकिन मेन जैसे आप जो बड़े बड़े वीडियो देखते हैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, तो वो क्या करते हैं, ये जो इस साइड का पार्ट है इसमें अगर प्रॉब्लम है तो छोटा टेक्नीशियन उसको सॉल्व नहीं कर पाता। इसके लिए आपको बिना डायग्राम, मतलब बड़े बड़े जो फॉल्ट होते हैं उसको बिना डायग्राम को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो कितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो।
चाहे वो 10 साल से काम करे या 20 साल से काम करे, उसके लिए आपको डायग्राम देखना जरूरी होता है। जब तक डायग्राम नहीं देखिए तब तक आपको वोल्टेज मतलब इनपुट मालूम नहीं होगा और इनेबल मालूम नहीं होगा। वोल्टेज तक तो हम मालूम कर सकते हैं, ये यहाँ तक मालूम कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, इसके लिए हमें डायग्राम देखना ही होता है। और ये दोनों अगर सही है तो काम नहीं करने का कोई दूसरा कोई वजह नहीं बनता है। सबसे लास्ट ऑप्शन ये है। तो आप इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो ये हो गया आउटपुट सेक्शन और ये हो गया आईसी का इनपुट सेक्शन। तो नॉर्मली हम आउटपुट सेक्शन में फोकस करते हैं, इनपुट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी समटाइम्स इनपुट से भी प्रॉब्लम आ जाता है और उसको सोल्यूशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको डायग्राम को अच्छी तरह से समझना होगा। तो ये होता है मतलब 100% रिपेयरिंग। अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो यहाँ इनपुट आउटपुट दोनों का फुल नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप 100% रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आउटपुट का नॉलेज है, इनपुट का नॉलेज नहीं है, तो फिर 100% रिपेयरिंग नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो आपको भेजा है, तो वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज उससे मिलेगा। और लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, जो आईसी का इनपुट सेक्शन है उसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आउटपुट सेक्शन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा, आउटपुट भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा इसका इनपुट सेक्शन पे, क्योंकि अगर मानिए हाई लेवल का प्रॉब्लम अगर आ जा रहा है हमारे पास, तो वो भी सॉल्व हो जाए। मतलब 2-4 दुकान से घूम के भी अगर सेट आ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी हम कर सके। इस तरह का नॉलेज अगर आपको मिले तो काम करने में भी मजा आएगा। चलिए, प्रॉब्लम का लेवल मालूम हो गया आपको, कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है और कौन सा प्रॉब्लम बनाना नेटवर्क, है थोड़ा। सीपीयू, पावर, ऑडियो इनेबल कंपोनेंट, टिप्स, वैल्यू, हाँ, स्पीकर। तो सारा सेक्शन मतलब एक सेक्शन अकेले नहीं होता है, उसका कनेक्शन बहुत सारे जगहों से होता है। तो जब तक हम उसका ठीक। वर्किंग नहीं समझेंगे तब तक कंप्लीट रिपेयरिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ऑडियो सर्किट में पड़ता है। जैसे ऑडियो सेक्शन में क्या पड़ता है, जो एयर स्पीकर है, दोनों स्पीकर ऑडियो सेक्शन में पड़ेगा। उसके बाद माइक भी ऑडियो सेक्शन में इंक्लूड रहता है। उसके बाद ये जो एयरफोन जैक आप देख रहे हो वो भी ऑडियो सेक्शन में ही रहता है, एयरफोन जैक। तो हम सारा डिटेल समझेंगे, एक एक क्लास आएगा। स्पीकर रिंगर का एक रहेगा, उसके बाद एयर स्पीकर का अलग रहेगा, माइक का अलग क्लास रहेगा, एयरफोन जैक का अलग क्लास रहेगा। सभी का एक एक क्लास रहेगा, क्योंकि एक ही क्लास में अगर हम बता देंगे आपको तो शायद आपको समझने में भी दिक्कत हो और आप अच्छी तरह से सोल्यूशन भी नहीं कर पाए। तो सभी का सब पार्ट पार्ट में बताइएगा। अच्छा। सब पार्ट पार्ट में बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलिए, अब हम अभी तक कितना पार्ट डिस्कस किए हैं? 4। हाउसिंग, 4। एंटीना, बैटरी, स्पीकर। तो स्पीकर मतलब ऑडियो में स्पीकर आपको मालूम होगा, स्पीकर 2 हो गया है, रिंगर और ईयर स्पीकर। उसके बाद जो हमारा 5th पार्ट हो सकता है वो क्या है, माइक। चलिए, माइक को हमारा 5th पार्ट मानते हैं। तो माइक एक होता है या 2 या 3, कितने होते माइक हैं? तो सर एक ही होगा। तो क्या होता है, एक होता है, माइक 2 दो होता है या होता 3 है। होता है? मुझे दो ऐसा सर, लगता दो। है 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चलिए, एक तो सभी को मालूम है, एक माइक अगर सिंगल है तो कहाँ पे रहेगा? नीचे। सिंगल है तो नीचे रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेन माइक। फोन का मेन माइक ये रहेगा नीचे, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो हमारे साउंड को अंदर भेजना पॉसिबल नहीं है। और मानिए दूसरा माइक है तो वो कहाँ पे रहेगा, सेकेंड माइक? ऊपर। ऊपर मतलब किसके लिए, किस काम के लिए यूज होगा सेकेंड माइक? वीडियो कॉलिंग के लिए। मतलब इसको हम बोलेंगे कैमरा माइक। कैमरा माइक, या इसको बैक कैमरा माइक भी आप बोल सकते हो। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा कॉमन होता है एंड्रॉइड फोन में। आईफोन में देखिएगा तो फ्रंट के लिए अलग रहता है और बैक के लिए अलग रहता है। तो आईफोन में 3 माइक रहता है और जो एंड्रॉइड है उसमें, अभी के एंड्रॉइड में नॉर्मली 2 माइक रहता है, एक मेन माइक और दूसरा कैमरा माइक। मतलब कैमरा बैक प्लस फ्रंट दोनों का कंबाइन होगा। और आईफोन में फ्रंट का अलग माइक होगा और बैक का अलग माइक होगा और मेन एक अलग माइक होगा। तो माइक 1 2 3 3 माइक तक हो सकते हैं एक फोन में। और इसमें प्रॉब्लम आने पर क्या होगा, हमारा साउंड अंदर नहीं जाएगा। जब हम किसी से बातें करेंगे या वॉइस रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और उसमें कोई भी वेव नहीं बन रहा है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड करने पर क्या होता है, इस तरह का वेव बनता है। वेव नहीं बन रहा है, पूरा प्लेन लाइन जा रहा है, तो आपको क्या समझना है, माइक फल्टी है। और माइक फल्टी है तो पहले तो वही है, इसका सेटिंग माइक का वॉल्यूम भी होता है अभी के फ़ोन में, तो वॉल्यूम को हाई कर सकते देख सकते हो, उसके बाद क्लीन कर सकते हो।
और इसका क्लीनिंग कैसे होगा? चलिए, इसका टिप तो नहीं होता है। माइक माइक कितने टाइप का होता है बताइए, कितने टाइप का माइक लगता है फ़ोन में? 4। कौन सा, कौन बताइए? एक वायर वाला, वायर वाला को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माइक। चलिए, यूनिवर्सल हो गया एक। दूसरा डिजिटल, डिजिटल। चलिए, तीसरा क्रिस्टल, क्रिस्टल। ओके, चौथा क्या होता है? आईसी नहीं, डिजिटल आईसी, सेम। ठीक है, 3 ही है शायद। डिजिटल एंड आईसी एक ही होता है। तो नॉर्मली जो 2 लेग वाला माइक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल माइक। और क्रिस्टल में कितना लेग होता है? क्रिस्टल माइक में कितना लेग होता है? 2 होता है या इससे ज़्यादा होते हैं? 3, 4, 5। क्रिस्टल 3 लेग का भी होता है, 4 लेग का भी होता है और 5 लेग का भी होता है। क्रिस्टल मतलब एक मेटल का जैसा जो दिखता है उसको हम क्रिस्टल माइक बोलते हैं। डिजिटल माइक कहाँ पे होता है बताइए? डिजिटल या आईसी माइक कहाँ पे होता है? डिजिटल और क्रिस्टल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिजिटल में ऑडियो प्लस हम्म, और वीसीटी क्लॉक ये सब रहता है। क्रिस्टल और में क्रिस्टल में ऑडियो प्लस और एक रहता है, बस 2 ही रहते हैं उसमें, ऑडियो प्लस और 3 पिन रहता है। क्रिस्टल में देखिए, यूनिवर्सल में 2 पिन रहेगा, क्रिस्टल में 3 पिन रहेगा। दिखने में आपको 4 दिखे, 5 दिखे, उसमें 3 पिन का फंक्शन रहता है। यूनिवर्सल में 2 पिन का रहता है। 2 पिन मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस। क्रिस्टल में रहेगा 3 पिन, एक रहेगा प्लस, एक रहेगा ऑडियो और तीसरा रहेगा माइनस। क्रिस्टल में 3 रहेगा। तो 2 मतलब इसमें क्या होता है, माइनस अगर 2 रख दिया जाए तो क्या होगा, कितना पिन का हो गया? 4 पिन का हो गया। माइनस को अगर हम 3 बना दें तो कितना पिन हो गया? 5 पिन हो गया। तो क्रिस्टल एक्चुअली 3 पिन का है, लेकिन किसी में आपको 4 पिन भी दिखेगा, किसी में 5 पिन भी दिखेगा। तो 5 पिन में क्या होता है, नंबर ऑफ माइनस हाई हो जाता है। 4 में भी 2 माइनस होगा, 5 है तो 3 माइनस हो जाएगा। और जो डिजिटल या आईसी माइक होता है, इसमें क्या होता है, सीपीयू से कंट्रोल माइक होता है। ये जो माइक है इसको सीपीयू कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के लिए इसको क्या चाहिए, जैसे वोल्टेज तो चाहिए ऑलवेज। वोल्टेज के लिए एक वोल्टेज पिन हो गया, उसके बाद ऑडियो भी चाहिए। तो वोल्टेज और ऑडियो तो इसमें भी है। वोल्टेज का मतलब प्लस का मतलब वोल्टेज समझना है, ऑडियो यहाँ पे भी है, वोल्टेज यहाँ पे भी है। माइनस भी चाहिए, जो चलिए तीसरा पिन माइनस हो गया। उसके बाद इसमें क्या चाहिए, सीपीयू किसी को कंट्रोल अगर करता है तो उसके लिए क्या होता है, सीपीयू से कंट्रोल करने वाला सिग्नल उसको बोला जाता है एसडीए, डेटा लाइन। एसडीए लाइन, एससीएल लाइन, इस तरह का लाइन होता है। उसके बाद एक रीसेट लाइन होता है, इस तरह से। तो डिजिटल या आईसी माइक में आपको ज़्यादा पिन मिलेगा। मिनिमम कितना रहेगा, 1, 2, -1, 3, 4, 5, 5 या 6, इतना पिन हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो माइनस, डबल माइनस, इस तरह से रखा होता है। तो डिजिटल माइक मतलब क्रिस्टल माइक के जगह पे आप यूनिवर्सल माइक लगा सकते हो। क्रिस्टल माइक एंड यूनिवर्सल माइक को एक्सचेंज करना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक ऑडियो ही ज़्यादा है। प्लस और माइनस तो इसमें भी है, और ऑडियो और प्लस के बीच में आप एक रजिस्टर डाल के क्रिस्टल की जगह पे यूनिवर्सल डाल सकते हो। लेकिन डिजिटल की जगह पे कोई भी माइक डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग ये जो सीपीयू से कंट्रोल होने वाला लाइन है वो अलग है। तो इसको आपको बदलना ही होगा। इसको इसके जगह पे यूनिवर्सल भी नहीं डाल सकते, क्रिस्टल भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें क्या है, अलग तरह का फंक्शन है। तो इसको बदलना ही होता है, बिना बदले इसका सोल्यूशन नहीं होता है। जंपर करके या एक माइक की जगह पे दूसरे माइक लगा के इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलते हैं क्रिस्टल की जगह पे यूनिवर्सल लगाने का वीडियो, लेकिन ये डिजिटल की जगह पे कोई भी माइक लगाना पॉसिबल नहीं होता है। आप इसको लगा के भी देखिएगा फिर भी वो काम नहीं करेगा। तो नॉर्मली जो हम माइक फ़ोन में देखते हैं वो इसी 3 तरह का होता है। ज़्यादा करके आपको मिलेगा यूनिवर्सल एंड क्रिस्टल। किसी किसी महंगे फ़ोन में डिजिटल माइक आपको मिल सकते हैं। चलिए, माइक हो गया। उसके बाद 6 नंबर पार्ट हमारा क्या रहेगा, माइक के बाद दूसरा कौन सा पार्ट होता है बताइए? डिस्प्ले एंड टच। तो डिस्प्ले टच तो सभी को मालूम है, डिस्प्ले एंड उसके ऊपर टच स्क्रीन। अलग अलग इसका नाम डिस्प्ले टच है, और दोनों को कंबाइन करके हम बोले तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बो। फोल्डर या कॉम्बो। चलिए चलिए 7th नंबर पार्ट बताइए मोबाइल का। और ये सारा आप देखे होंगे, मैं आपको
मतलब वीडियो जो भेज रहा हूँ उसमें देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं पार्ट का। मैं आपको जो डिटेल आपको चाहिए, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, उसमें फोकस कर रहा हूँ। चलिए 7 नंबर पार्ट बोलिए, डिस्प्ले के अलावा कौन सा पार्ट होता है फोन में? वाइब्रेटर, ऑडियो जैक। जैक, ओके, जैक पे हमने अभी पहले पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जैक में जाएंगे, ठीक है। जैक मतलब सर कनेक्टर। वाइब्रेटर। हाँ, वाइब्रेटर सही है। पहले जितने भी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वाइब्रेटर, तो वाइब्रेटर मालूम है आपको, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं है। वाइब्रेटर एक गोला टाइप का होता है, एक थोड़ा सा इस तरह से लंबा होता है, इस तरह से आगे इस तरह से एक वाइब्रेट होने वाला पार्ट रहता है, और एक रहता है इस तरह से राउंड, बैटरी के जैसा दिखने वाला, बैटरी या माइक के जैसा, यूनिवर्सल माइक के जैसा दिखने वाला, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। चलिए उसके बाद क्या है? कैमरा। तो कैमरा सभी को मालूम है, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, या बैक को आप रियर कैमरा भी बोला जाता है। चलिए उसके बाद 9th नंबर पार्ट क्या है? स्विच। ठीक है, स्विच। स्विच, पावर, वॉल्यूम, होम की। चलिए ये भी सभी को मालूम है। उसके बाद चलिए दूसरा 10th नंबर पार्ट, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है। और कोई पार्ट? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर। प्रोक्सीमिटी सेंसर, वो भी क्या है? एक पार्ट ही है। प्रोक्सीमिटी सेंसर को हम ऑटोमेटिक लाइट सेंसर, ALS सेंसर भी बोला जाता है। ALS सेंसर अगर आपको बताया जाए तो प्रोक्सीमिटी सेंसर को ही समझना है। चलिए 12 नंबर में क्या पार्ट होगा हमारा? फ्लैश सर। फ्लैश लाइट, ठीक है। फ्लैश या टॉर्च लाइट, कैमरा फ्लैश, ओके। उसके बाद सिम ट्रे। कनेक्टर में आ गया। Memory पार्ट कोई बाकी है अभी? सर हेडफोन जैक। वो सारा कनेक्टर में आएगा। सर सिम ट्रे। वो कनेक्टर में पार्ट कोई बाकी है बताइए? कनेक्टर में हम आगे आएंगे थोड़ी देर में, पहले पार्ट कंप्लीट करते हैं। जैसे सिम ट्रे हो गया, कैमरा memory सर, tray हो गया। कैमरा कैमरा हो गया क्या? फ्लेक्स मालूम है? फ्लेक्स केबल, यस सर। दो बोर्ड को कनेक्ट करने वाला केबल को हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्स केबल। उसके बाद एंटीना केबल या RF केबल, ठीक है। तो ये सारा पार्ट हो गया। चलिए इसके अलावा कोई और पार्ट बाकी है बताइए, कनेक्टर को छोड़ के। कनेक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, IC कंपोनेंट अभी नहीं बोल रहा हूँ। चलिए ऑलमोस्ट इतना ही पार्ट है, कोई छूटा होगा तो बता दीजिएगा। इसके बाद चलिए अब कनेक्टर का नाम बताइए। कनेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर सबसे मैक्सिमम। चार्जिंग कनेक्टर हो गया। ईयरफोन जैक ये वाला, ठीक है, ये चार्जिंग कनेक्टर हो गया। सिम बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर हो गया, सही है। बैटरी कनेक्टर, सिम कनेक्टर, मेमोरी कार्ड कनेक्टर, मेमोरी कनेक्टर, ठीक है। और कोई? एंटीना कनेक्टर, एंटीना का सॉकेट, एंटीना सॉकेट बोल सकते हैं इसको, एंटीना सॉकेट। और ये वाला क्या हो गया? कैमरा कनेक्टर, एक्सटर्नल। हाँ वो भी है। ये कैमरा कनेक्टर हो गया, ये भी कैमरा फ्रंट एंड बैक कैमरा कनेक्टर। उसके बाद ये किसका कनेक्टर है बताइए, किस चीज के लिए है कनेक्टर? बटन। ये पावर स्विच का है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम की, पावर की, समथिंग इस तरह से 3 टिप बना हुआ है, मतलब ये क्या है? पावर स्विच का या पावर एंड वॉल्यूम स्विच का कनेक्टर है, ठीक है। और टच का दिखने में ये कनेक्टर और ये कनेक्टर उसी तरह का है। ये टच का है। टच में आपको कितना टिप दिख रहा है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना टिप है? 1 2 3। तो टिप से भी आप पहचान सकते हो। ज़्यादा टिप वाला 5 टिप या 6 टिप वाला टच का रहेगा, और इस तरह से 3 या 4 टिप वाला स्विच का रहेगा। उसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर भी चाहिए। डिस्प्ले का कहाँ पे है? डिस्प्ले का कनेक्टर ये फ्लेक्स कनेक्टर हो गया, नीचे का जो बोर्ड है उसको कनेक्ट करने वाला हो गया। डिस्प्ले का कनेक्टर है कहीं पे? CPU के नीचे। ओके, ये नीचे का बोर्ड, ओके नीचे का बोर्ड का एक तो नहीं है, और नीचे का बोर्ड का फ्लेक्स का कनेक्टर ये वाला है, छोटा वाला, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो स्पीकर लिखा हुआ है। और ये वाला क्या है? ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, क्योंकि डिस्प्ले का कनेक्टर ऑलवेज बिग साइज का रहेगा,
क्योंकि डिस्प्ले में ज़्यादा पिन होता है, कैमरा में भी ज़्यादा पिन होता है, तो बड़ा वाला कनेक्टर डिस्प्ले का कैमरा का रहता है। तो चलिए कनेक्टर भी मालूम हो गया। उसके बाद क्या होता है कंपोनेंट एंड आईसी। तो ये जो छोटा छोटा ये सभी स्मॉल 2 पिन वाले 3 पिन वाले जो पार्ट आप देख रहे हो वो सारा क्या है कंपोनेंट, और ये इस तरह का जो बिग साइज का है वो सारा क्या है आईसी है। तो हर एक पार्ट का लास्ट फाइनल कनेक्शन किसी न किसी आईसी के साथ होता है और उसका वर्किंग बहुत सारे आईसी के साथ घूम के होता है। तो चलिए पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है।